हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल स्कूल। इस ट्यूटोरियल का क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड है और वो है कि एक मोटर बोट है, पानी में चलती है। तो वो जो डाउन स्ट्रीम जाती है, मीन्स की नदी की धारा के साथ साथ बहती है। तो इन अ रिवर एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन्स। तो दो कोस्टल टाउन्स के बीच में, मतलब समझ लीजिए दो टाउन्स के बीच में वो जो डिस्टेंस है उसको 5 आवर्स में कवर करती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये वाटर है, वाटर बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये पानी इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है, और जो नाव है वो नाव भी इसी दिशा में जा रही है, तो उसे हम कहेंगे गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो उसमें वो 5 आवर्स लेती है। कहने का मतलब ये है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही होती है तो वो 5 घंटा लगाती है। इट कवर्स दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम, लेकिन वही जो मोटर बोट है जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो 6 घंटे लगाती है। अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर वाटर इज़ फ्लोइंग टू दिस डायरेक्शन, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, और मोटर बोट हो, नाव हो, कोई भी बॉडी जो उस पर ट्रेवल कर रही है वो इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है ना। यहाँ पे जो बोट है, मोटर बोट है, वो इस तरफ को जा रही है। तो होता क्या है कि चूँकि पानी जो बह रहा है वो इस दिशा में बह रहा है और नाव या मोटर बोट इस दिशा में जा रही है, तो उसे पानी के अगेंस्ट चलने में फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी उसको इस तरफ को ढकेलता है, मोटर बोट को यहाँ आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे हवा आ रही है इस तरफ को और आप जा रहे हैं इस तरफ को, तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, तो आपकी स्पीड कम होती है। बट एनी हाउ, हमें इतना पता है कि जब वो इस दिशा में जाता है, मोटर बोट जाती है, तो इसको 6 घंटे लगते हैं। निश्चित है लगेंगे ही, क्योंकि भाई उसे वाटर के अगेंस्ट चलना है, नदी के बहाव के अगेंस्ट चलना है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम है, मतलब जो नदी की धारा है, उसकी स्पीड अपने आप में 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो आपको बोट की स्पीड स्टिल वाटर में पता करनी है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये काम करता है कि वाटर बॉडी है और हवा नहीं चल रही है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो शांत है, जैसे एकदम कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है, तो वो स्टिल वाटर है। लेकिन अगर ये बहना शुरू हो जाता है, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में, जब वो बहने लगता है तो वो उसमें मूवमेंट आता है, तो इस वेव जो बन रही हैं और ये जो मूवमेंट है इसकी अपनी एक स्पीड बनती है, तो उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, नदी की खुद की अपनी स्पीड। तो कोई बॉडी अगर वाटर बॉडी पे ट्रैवलिंग करेगी इस तरफ को, तो चूंकि ये भी इसी तरफ को पानी बह रहा है, तो जो इसकी खुद की तो अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी, मतलब जो ये भी जो बॉडी है जो इस पर ट्रैवल कर रही है, इसकी खुद की अपनी स्पीड होगी। तो इसकी जो स्पीड होगी, है ना, उस स्पीड में चूँकि वो बहाव की दिशा में जा रही है, तो उसकी स्पीड में प्लस होगी ये स्ट्रीम की स्पीड। यानी अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और नदी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। अगर वो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में वो बॉडी ट्रेवल कर रही है, और नदी की दिशा में ही बॉडी को ट्रेवल करने को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है, कोई बॉडी इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो नदी जिस तरफ को ट्रेवल कर रही है, बॉडी उसकी उल्टी दिशा में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे जो उसकी खुद की अपनी स्पीड होगी, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें से माइनस हो जाएगी जो स्ट्रीम की स्पीड है। स्ट्रीम की स्पीड हमने यहाँ पे 2 मानी है, तो ये हो जाएगा -2, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर उसकी ट्रैवलिंग स्पीड होगी जो बॉडी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। और हमें यहाँ पे जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट हमें पता करनी है, स्पीड ऑफ द बोट। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। स्थिर का मतलब ये है कि जो वाटर बॉडी है, इसमें जो वाटर है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है ना, इसकी खुद की अपनी कोई स्पीड नहीं है, तो मोटर बोट है उसकी स्पीड क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम वो जो मोटर बोट है उसकी स्पीड को x मान लेंगे जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगर उसकी स्पीड x है, तो जब वो जाएगी तो भी इसी स्पीड से जाएगी और आएगी तो भी इसी स्पीड से आएगी, और सेम टाइम उसे लगेगा। लेकिन जब इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसकी अपनी स्पीड बन जाएगी, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ दी गई है आपको। तो जब वो नदी के बहाव की दिशा में जाएगी तो यही 2 प्लस हो जाएगा, और नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएगी तो यही माइनस हो जाएगा। मतलब सेम बोट की स्पीड डिफर कर जाएगी।
तो जब उसकी स्पीड प्लस हो जाएगी तो उसे कम टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ उसे ज़्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में अंतर आ रहा है, सिर्फ डिस्टेंस सेम है। हम इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमने मान लिया। नाउ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जो इसकी स्पीड होगी वो होगी x प्लस 2, बिकॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, मतलब जब वो नदी जिस दिशा में बह रही है उसके अगेंस्ट जाएगी तो x माइनस 2, मतलब दिस इज डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड दिस इज अप स्ट्रीम ऑफ द बोट। और जब वाटर स्टिल होता है तो ये स्पीड इसकी है, और यही हमें पता भी करना है। तो हमें जो रियल वैल्यू दी गई है वो दी गई है कि यहाँ पे दिया गया है 5 आवर्स, आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ दिया गया है 6 आवर्स, ये टाइम है। मीन्स डाउन स्ट्रीम में क्या सिनेरियो है, स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर्स। और अप स्ट्रीम क्या सिनेरियो है, वो ये है कि स्पीड x माइनस 2 टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो हम डिस्टेंस पता करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो इधर भी सेम है, मतलब कि डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है। हम इसी को यूज करेंगे डिस्टेंस को। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस 1, है ना, इज इक्वल टू, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड है x प्लस 2 और टाइम है 5 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5x प्लस 2। ठीक है, ये एक डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस 2 मतलब इस स्पीड से, तो यहाँ पे है x माइनस 2 इंटू 6 आवर्स, यहाँ इसको 6 घंटे लगते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 12। ये आपकी एक दूसरी यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में मिली, यहाँ पे ये 10 होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, अब माइनस माइनस दोनों के काट दीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 22। नाउ दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब ये x क्या है, x यहाँ पे स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द बोट है, और हमसे क्या पता करने के लिए कहा गया था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो वो हमने पता कर लिया। तो ये है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन स्टैंड सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले ट्यूटोरियल में एक और क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।